हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यांशु घाड़िया और मैंने अपनी नई यूट्यूब चैनल खोली है। उसका नाम है मिस्टर यांशु घाड़िया टेक्नोलॉजी। और वहाँ पर मैंने HTML का जो सेशन है वो 3 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं। और इस चैनल के जो भी नए व्यूअर्स है उन सब से मेरी विनती है कि आप ये वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलें। तो ये है पार्ट 4 ऑफ HTML लैंग्वेज। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हमने बोल्ड टैग का उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम इटैलिक टैग का उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम अंडरलाइन टैग का उपयोग कर सकते हैं और कैसे वो प्रिजर्व टैग और पैराग्राफ टैग, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। तो आज हम देखेंगे नेस्टेड टैग्स, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग और दूसरा टैग के अंदर तीसरा और तीसरा के अंदर चौथा। ऐसी जो कंपाइल जो होती है ना, जो टैग की, उसको नेस्टेड टैग कहते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप 3 ही टैग लिख सकते हैं, आप 4 लिख सकते हैं, आप 2 लिख सकते हैं और आप 5 लिख सकते हैं। आपकी जो मर्जी, आप जो लिख सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल की तरह देखेंगे कि जैसे कि ये बोल्ड टैग है, उसके अंदर अंडरलाइन टैग है और उसके अंदर इटैलिक टैग है, यानी कि एक बोल्ड टैग है। मतलब कि जो भी इस अंडर, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। ये हेलो है, तो सबसे पहले क्या रन होगा? तो जो बोल्ड टैग है तो उससे ये टेक्स्ट है वो बोल्ड होगा। उसके बाद आता है ये अंडरलाइन टैग। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट में जो आउटपुट मिलेगा, तो सो उस वो आउटपुट में जो टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। और फिर क्या आता है? इटैलिक टैग। तो इटैलिक टैग से क्या होगा? ये जो टेक्स्ट है वो क्रॉस हो जाएंगे। मतलब कि पहले ये टेक्स्ट बोल्ड होगा, उसके बाद अंडरलाइन होगा इसके अंदर, और उसके बाद वो क्रॉस हो जाएगा। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं। मैं तो इसी फाइल में कर देता हूँ, आप लोग नई फाइल बनाना। पहले बोल्ड टैग, जो भी टैग हम लिखेंगे उसको एंड अवश्य करते जाएंगे। उसके बाद है अंडरलाइन टैग, के बाद है इटालिक टैग। अब हम दिखेंगे हेलो। अब इसको Ctrl+X करके रन करेंगे। आपने देखा, ये कंटेंट जो हमने जूम करके देखेंगे ना तब पता चलेगा। ये है वो पहले बोल्ड हो गया, ये हो गया अनबोल्ड, अब ये हो गया बोल्ड। ये हो गया बोल्ड, उसके बाद आ गई उसके अंदर अंडरलाइन, और उसके बाद आया जो क्रॉस में जो मैं इटालिक कर रहा हूँ ना वो। तो ऐसे ये रन होता है। उसके बाद हम देखेंगे आज आगे आगे क्या क्या आता है। हाँ, ओके। इसके बाद आपको ये प्रैक्टिकल करना है घर पर ही। और आपसे ना हो पाए तो मुझे कमेंट करना। और कोई भी क्वेरी हो तो भी कमेंट करना।
मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस पर लिखा है तो गुजराती लैंग्वेज में, पर मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में। तो इसमें लिखा है कि आपको अ, खुद के माई सेल्फ पर 3 पैराग्राफ लिखने हैं। और वो कैसे होने चाहिए, अभी मैंने जो भी सिखाया वो सब मिक्स करके आपको बनाना है। उसके बाद कोई भी आपका फेवरेट बर्ड, उसके बाद आपकी आपकी स्कूल, और उसके बाद आपके फेवरेट टीचर, इन इनके बारे में 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। अभी अभी मैंने क्या क्या सिखाया आपको, तो मैंने सिखाया जो है ब्रेक लाइन, उसके बाद पैराग्राफ टैग, उसके बाद आता है प्रिजर्व टैग, उसके बाद वो बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन टैग। वो जो भी मैंने अभी के अभी टैग सीखा है, उन सबको जो है मर्ज करके मिक्स करके आपको बनाना है। ओके। और जो ये आपसे ना हो पाए या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेंटर टैग, यानी कि जो भी हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पर कैसे माइक्रोसॉफ्ट में ये आता है, वैसे ही हमको जो वेब पेज है हमारा, उसका कंटेंट के टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, तो उसके लिए ये सेंटर टैग यूज होता है। हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर क्या होता है, इस लैंग्वेज में प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम जितना भी प्रैक्टिकल करेंगे, उससे हमारा जो है प्रैक्टिस और हमारा कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। और इससे अच्छा आपको जो भी और जब भी कोई भी वेब पेज क्रिएट करना होता है, तब आपको ये सब टैग अच्छे से रटे होगे तो अच्छे से याद आएंगे। तो हम देखते हैं, सेंटर टैग में लिखा है हेलो। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखा आपने, ये सेंटर में आ गया। तो ये टैग का यूज ये है। ओके, 2 मिनट, सॉरी। इसके बाद आता है हेडिंग टेक्स्ट। ये टेक्स्ट है जो टेक्स्ट है ना, वो डेकोरेट करने में बहुत महत्वपूर्ण है। जो टेक्स्ट है उसके लिए ये टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो यहाँ पर H1 से H6 टैग आते हैं, और यहाँ पर सब उल्टा है। जैसे कि H1 हो तो हम देखते हैं कि ये स्मॉल है, पर यहाँ पर क्या है, ये इस लैंग्वेज में सब उल्टा है। H1 यानी कि सबसे बड़ी साइज टेक्स्ट की, उसके बाद आती है H2, उससे भी कम, उससे उसके बाद आती है H3, उससे भी कम, H4 उससे भी कम, H5 उससे भी कम, और जो H6 है वो सबसे कम आती है साइज। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी है, तो वहां पर हम लिखते हैं 35, तो वो 40 के कंपैरिजन में 35 ज्यादा होती है, पर यहाँ पर सब उल्टा है। जैसे जैसे नंबर स्मॉल होते जैसे जैसे नंबर स्मॉल होते जाएंगे, वैसे वैसे जो हेडिंग है वो बिग होते जाएंगे, जो फॉन्ट की साइज है वो ये है। उसके बाद आता है ये टैग की डेफिनेशन है। और जो भी टैग है उसका एक एट्रीब्यूट होता है, और उसकी एक वैल्यू होती है। और उसका एक ही एट्रीब्यूट नहीं होता, उसके कई सारी एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि हमने देखा ये बॉडी टैग, तो उसके एट्रीब्यूट है बीजी कलर और टेक्स्ट। हम आगे उससे भी ज्यादा एट्रीब्यूट देखेंगे, पर अभी तो इतना ही काफी है। तो ये है बीजी कलर और रेड टेक्स्ट। तो बीजी कलर से क्या होता है, जो बॉडी में जो भी कंटेंट है उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, जो हमने बीजी कलर के वैल्यू दी है
यानी कि बीजी कलर क्या है, एट्रीब्यूट, और टेक्स्ट क्या है, एट्रीब्यूट, और वैल्यू कौन सी है बीजी कलर की, ब्लू, और टेक्स्ट की वैल्यू कौन सी है, व्हाइट। तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जो भी हमने कंटेंट लिखा वो होगा, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा और उसका टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके। जैसे जैसे आप इस लैंग्वेज में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही आपको वो मजा आता जाएगा। इसको हम रन करेंगे। आपने देखा, जो हमने बीजी कलर में जो दिया था, अब मैं देता हूँ यहाँ पर रेड। आप कोई भी कलर लिख सकते हैं। अब आप इसको ये कोड भी, हेक्स कोड भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या होता है वो आरजीबी है, वो भी लिख सकते हैं। तो अभी तो हम एक्स कोड और जो नेम है वो दोनों अभी सीखेंगे। ओके, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, और आप जब ये नोट्स बनाएंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, तब आप लिख लेना है साथ में। हेक्स कोड और कलर है। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वहां पर कलर का स्पेलिंग ऐसा होता है, पर कंप्यूटर में कैसा होता है, ऐसा, वहां पर यू नहीं आता। ओके, ओके गाइस, तो आज के सेशन में बस इतना ही, और आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे आगे नए नए जो बॉडी है उसका जो एट्रीब्यूट है वो कैसे कैसे आता है। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही सीखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरी जो नए व्यूअर्स है उन सबसे विनती है कि वो मेरी नई यूट्यूब चैनल मिस्टर यांशु घाड़ियास टेक्नोलॉजी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन है वो आप सबको सबके पास सबसे पहले आ सके। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे बॉडी के एट्रीब्यूट के साथ। सो मेरे दोस्तों, आप लोग इस लैंग्वेज में मैंने जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस करते रहे, और जो भी क्वेरी हो उसको कमेंट करते रहे। मैं आपको जो है आंसर वो मैं देता रहूंगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय दोस्तों।